नमस्कार, आप देख रहे हैं जीके न्यूज नेटवर्क और आज की ट्रेंड कर रही खबरों में टॉप 5 खबरों के साथ मैं हूं आपके सामने प्रभा शर्मा। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बंगाल इलेक्शन 2021 की, जहां कूच बिहार के सीतलकुची के बेलाकोबा में मतदान के दूसरे दिन बम बरामद हुआ है। बम बरामदगी के बाद से ही इलाके में हड़कंप मच गया है। बम बरामदगी के बाद घटनास्थल पर पुलिस पहुंचकर जांच में जुटी है। वहीं ग्रामीणों ने सुरक्षा की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया है। बताया जा रहा है कि जहां फायरिंग कल हुई थी, आज उससे 10 किलोमीटर दूर पर बम बरामद हुआ है। जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में कल मतदान के दिन हुई हिंसा के बाद आज दूसरे दिन सुबह सीतलकुची के बेलाकोबा में ताजा बम बरामद किया गया। हिंसा के बीच गांव में बम मिलने से ग्रामीणों ने सुरक्षा की मांग करते हुए आज सुबह सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि बदमाशों ने कल रात इलाके में जमकर बमबारी की। दूसरी ओर आज सुबह पुलिस गांव के खेत से एक ताजा बम बरामद की है। वहीं इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है और लोगों में पुलिस प्रशासन के खिलाफ गुस्सा भी है। बता दें कि शनिवार को विधानसभा के चौथे चरण के मतदान के दौरान बेलाकोबा के इस गांव से 10 से 15 किलोमीटर दूर जोरपाकरी गांव में केंद्रीय बलों की फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद इलाके में शांति का माहौल बनाने के लिए चुनाव आयोग ने राजनेताओं की एंट्री पर रोक लगा दी है। अगली खबर जुड़ी है कोरोना की वैक्सीन से। जी हां, जहां पूरे देश में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी है, वही इंजेक्शन जिसका कोरोना के इलाज में एक अहम किरदार है। यही नहीं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पंजाब जैसे कई राज्यों में मरीज इसे हासिल करने के लिए दर दर भटक रहे हैं। एमपी के इंदौर और भोपाल में हजारों लोग कोरोना पॉजिटिव परिजन के लिए इंजेक्शन का इंतजार कर रहे हैं और इसी के बीच गुजरात के सूरत के बीजेपी कार्यालय में लोगों को रेमडेसिविर के इंजेक्शन मुफ्त बांटे जा रहे हैं। उधना इलाके में बने भाजपा कार्यालय में इंजेक्शन लेने के लिए शनिवार सुबह से ही सैकड़ों लोगों की लाइन लगी हुई है। ये जानकारी गुजरात भाजपा के अध्यक्ष CR पाटिल ने सोशल मीडिया पर शेयर की है। उन्होंने लिखा है कि ऐसा सूरत के भाजपा कार्यालय की पहल पर किया गया है। इंजेक्शन लाने के लिए डॉक्टर का पर्चा और कोरोना रिपोर्ट साथ लाना जरूरी होगा। हालांकि ये इंजेक्शन सभी को मुफ्त में दिया जा रहा है। एक व्यक्ति को सिर्फ एक ही इंजेक्शन मिल रहा है। इसके लिए आधार कार्ड की कॉपी जमा कराई जा रही है। भाजपा कार्यालय में 5000 इंजेक्शन पहुंच चुके हैं। अब विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही हैं कि जब अस्पतालों में रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं है, बाजार में भी ये नहीं मिल पा रहा है, तो भाजपा कार्यालय में इसकी खेप कैसे पहुंची। 2 दिन पहले सूरत के कलेक्टर ने आधिकारिक बयान में कहा था कि प्रशासन के पास रेमडेसिविर के पर्याप्त इंजेक्शन नहीं है। विपक्षी पार्टियां कलेक्टर से इस बात की जांच कराने की मांग कर रही हैं कि भाजपा ने ये इंजेक्शन किससे खरीदे। अब बात करते हैं सिंगल मां को लेकर केरल हाईकोर्ट के अहम टिप्पणी की, जिसमें यह कहा गया है कि महिला को लगे कि वो पुरुष के सपोर्ट बगैर कुछ नहीं तो सिस्टम नाकाम है। जी हां, केरल हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में अकेली मां और उनके प्रति समाज के रवैये को लेकर अहम टिप्पणी की है। फैसले के साथ अदालत ने कहा कि अब समय आ गया है कि राज्य इन सिंगल मदर्स के सहयोग करने के लिए योजनाएं तैयार करें। जस्टिस A मोहम्मद मुश्ताक और जस्टिस डॉक्टर कौसर ए दब्बागात की पीठ ने लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली अनीता नाम की सिंगल मां के मामले में ये बात कही है। अनीता ने अपने बच्चे को गोद देने के लिए सरेंडर कर दिया था, क्योंकि उसके माता पिता और बच्चे के जैविक पिता ने उससे संबंध खत्म कर लिए थे। लेकिन दोबारा मिलने पर दोनों ने बच्चे को फिर से हासिल करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। पीठ ने कहा, सिंगल मदर होने और बच्चे के भविष्य की वजह से वो गोद देने को विवश थी। अगर एक महिला को लगता है कि वो पुरुष के सहयोग के बिना कुछ भी नहीं है, तो ये हमारे सिस्टम की विफलता है। अदालत ने कहा कि अनीता बच्चे को पालने के लिए तैयार थी, लेकिन सामाजिक परिस्थितियों ने उसे इसकी अनुमति नहीं दी थी। अकेली मां का इस समाज में बच्चा पालना मुश्किल काम है। राज्य को यह एहसास कराना चाहिए कि महिला अस्तित्व को कम करने वाली ताकतों के साथ उनके संघर्ष को कानून का समर्थन है, उसके आत्मविश्वास का समर्थन और सम्मान होना चाहिए।
हाईकोर्ट ने माना है कि लिव इन रिलेशनशिप में पैदा हुए बच्चे को गोद लेने के उद्देश्य से आत्मसमर्पण करना हो, उसे विवाहित जोड़े से पैदा हुआ बच्चा माना जाएगा। अनीता मामले में ही ये फैसला आया। बेंच ने कहा, अकेली मां के लिए लागू प्रक्रिया का पालन किया गया था। और अब झारखंड से जुड़ी कुछ खबरों पर नजर डालते हैं। गढ़वा के सोनपुरवा अंतरराज्यीय के बस स्टैंड में 5 लावारिस बैग मिले हैं। आज संदिग्ध 5 लावारिस बैग मिलने से घटनास्थल पर हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बैग के पास जाने से लोगों को रोक दिया। पुलिस जवानों ने बैग को चारों ओर से घेर लिया और मौके पर सीआरपीएफ की डॉग स्क्वाड टीम को बुला लिया गया। टीम ने बैग को खोलकर देखा तो उसमें भूसा भरा मिला। हालांकि इससे नशीले पदार्थ जोड़कर देखा जा रहा है। बस स्टैंड के दुकानदारों ने बताया कि जब वो सुबह दुकान खोलने पहुंचे तो यहाँ 5 बैग को रखा देखा। करीब 2 घंटे बीत जाने के बाद भी जब बैग को कोई लेने नहीं पहुंचा, तब इसकी सूचना पुलिस को दी गई। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में बैग रखे परिसर को खाली कर दिया। अपनी सुरक्षा में लेते हुए बैग रखे एरिया में पुलिस जवानों को तैनात कर दिया गया। हालांकि बैग में विस्फोटक पदार्थ के नहीं मिलने से लोगों ने राहत की सांस ली। और आखिर में बात करते हैं रांची की, जहां रांची में एक दिन में हो रहे अंतिम संस्कार के वो हैरान कर देने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं, जहां सबसे ज्यादा 46 शवों का अंतिम संस्कार किया गया है और इनमें अधिकृत रूप से 16 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इन आंकड़ों से ये साफ दिख रहा है कि कोरोना रांची के लिए और भी जानलेवा हो गया है, जहां बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो रही है। प्रशासन का भले ही कोरोना से मौत का आंकड़ा कुछ भी हो, लेकिन शमशान घाट और कब्रिस्तान के बाहर दिन भर एम्बुलेंस की कतार कुछ और ही कह रही है। इनमें कई ऐसे हो सकते हैं जो कोरोना प्रभावित तो रहे हो, लेकिन घर वालों ने भयवश उसकी जांच नहीं कराई हो। शनिवार को रांची के 5 शमशान घाट और 2 कब्रिस्तानों में 46 शवों का अंतिम संस्कार किया गया। इनमें अधिकृत रूप से 16 शव कोरोना संक्रमितों के थे। इनमें 15 संक्रमितों का अंतिम संस्कार हरमू मोक्ष धाम में हुआ, जबकि एक संक्रमित को रातू रोड कब्रिस्तान में दफनाया गया। ये शव 2-3 दिन के हो सकते हैं। कोरोना काल में रांची में एक दिन में अंतिम संस्कार का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। लंबे समय से शमशान घाट पर शव जलाने वाले सुरेंद्र राम ने बताया कि पिछले साल कोरोना के समय भी इतने शव नहीं आते थे जितने इस बार आ रहे हैं। अधिकतर लोगों के पास अस्पताल के कागजात तक नहीं होते। लोग परेशान रहते हैं, इसलिए बिना कागजात देखे ही शवों का दाह संस्कार करवा रहे हैं। उधर शव लेकर शमशान या कब्रिस्तान आने वाले अधिकतर लोगों का दावा रहता है कि घर में सामान्य मौत हुई है। आपको बताते चले कि लोगों को जांच के लिए तो मृतकों को मोक्ष के लिए कतार लगानी पड़ रही है। एक शव को हरमू में मोक्ष धाम में अंतिम संस्कार के लिए गैस मशीन पर ले जाया जा रहा है, तो बाहर सभी एम्बुलेंस में संक्रमितों के शव है। अंतिम संस्कार के लिए मशीन खाली होने का इंतजार हो रहा है।